हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के पाठ मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? इसका उत्तर लिखेंगे। बच्चे एक ही चीज से उगता न जाएं, इसलिए वह बच्चों को पसंद आने वाली अलग अलग चीजें बेचता था। वह महीनों बाद आता था ताकि बच्चों की उत्सुकता और आकर्षण बनी रहे एवं इन चीजों को बनाने में उसे समय लगता था। प्रश्न दूसरा है, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? इसका उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित कारणों से बच्चे तो बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। पहला है, मिठाई वाला मीठी मधुर ढंग से गाकर अपनी चीजों को बेचता था। दूसरा है, वह कम दाम में बच्चों को खिलौने तथा मिठाइयाँ देता था। तीसरा है, उसके हृदय से बच्चों के लिए स्नेह और प्यार झलकता था। चौथा है, वह बच्चों की मनपसंद चीजें लाता था। पांचवा, हर बार नई चीजें लाता था। प्रश्न तीसरा है, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर है, विजय बाबू का ग्राहक के रूप में तर्क था कि विक्रेता अधिक दाम बताते हैं और एहसान जता रहे हैं करके कम दाम में बेचते हैं। मुरली वाले का विक्रेता के रूप में तर्क था कि ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार हानि उठाकर भी सामान बेचेंगे तो ग्राहक को लगता है कि उसको लूट रहे हैं। प्रश्न चौथा है, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर लिखेंगे। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की निम्न प्रतिक्रिया होती थी। पहला, बच्चे खुश हो जाते थे। दूसरा, झुंड बनाकर खिलौने वाले को घेर लेते थे। तीसरा, घर से पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करते थे। चौथा, खिलौने पाकर बच्चे खुशी से झूम उठते थे। प्रश्न पांचवा है, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर लिखेंगे। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाला भी खिलौने वाले की तरह गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। प्रश्न छठवां है, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर लिखेंगे। रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का यह कारण बताया कि उसके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखता है। प्रश्न सातवां है, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर लिखेंगे। रोहिणी वह पहला व्यक्ति थी जिसने मिठाई वाला के दुख को समझने का प्रयास किया था। इसलिए अंत में मिठाई वाले ने कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा और पेटी उठाकर चला गया था। प्रश्न आठवां है, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? देखो बच्चों, चीख का मतलब होता है पर्दा। इसका उत्तर लिखेंगे। हाँ, आज भी कुछ पिछड़े ग्रामीण रूढ़िवादी और कुछ जाति विशेष परिवारों में पर्दा प्रथा का चलन है। मेरी राय में ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये प्रथा स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है तथा उनकी प्रगति में बाधा डालती है। साथ ही इस प्रकार की प्रथाएं हमारे देश की छवि को विश्व पटल में धूमिल करती है। अब कहानी से आगे में पहला प्रश्न है, मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा? सोचिए और इस आधार पर एक और कहानी बनाइए। इसका उत्तर लिखेंगे। मिठाई वाले के परिवार के साथ दुर्घटना हुई होगी
जिससे वह उनसे दूर हो गया होगा। बच्चों, इसमें आप अपने मन से कहानी बना सकते हैं। मैं इसका इस प्रकार कहानी बनाई हूँ। भूमि और उसके परिवार आनंद पूर्वक उज्जैन घूमने ट्रेन के द्वारा जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन की दुर्घटना हो गई, जिसमें उसने अपने माता पिता और भाई को खो दिया। इसका प्रश्न दूसरा है, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में हमें निम्न चीजें आकर्षित करती हैं। पहला है गुपचुप, चाट, मिठाइयाँ, समोसे। दूसरा, झूले, जादूगर का खेल, गुब्बारे, खिलौने। उनको बनाने सजाने में कारीगरों का हाथ होता होगा। उन चेहरों में उनकी मेहनत, पैसे कमाने की इच्छा छिपी होती होगी। अनुमान और कल्पना पे आ चुके हैं। इसका पहला प्रश्न है, आपकी गलियों में कई अजनबी फेरी वाले आते होंगे। आप उनके बारे में क्या क्या जानते हैं? अगली बार जब आपकी गली में कोई फेरी वाला आए तो उससे बातचीत कर जानने की कोशिश कीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हमारी गली में कई फेरी वाले आते हैं। उनसे बातचीत के दौरान मुझे यह मालूम हुआ कि घर घर जाकर सामान बेचने से अधिक बिक्री होती है, जिससे उनका जीविका चल जाता होगा। इसका प्रश्न दूसरा है, आपके माता पिता के जमाने से लेकर अब तक फेरी की आवाजों में कैसा बदलाव आया है? बड़ों से पूछ कर लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, पहले फेरी वाले गा कर चिल्ला कर सामान बेचते थे, परंतु आजकल फेरी वाले लाउड स्पीकर का प्रयोग करके सामान बेचते हैं। इसका प्रश्न तीसरा है, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। इसका उत्तर लिखेंगे, हाँ, वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं। इसके निम्न कारण हैं। पहला है, लोगों के पास परिवहन के साधन होने के कारण दुकान पर जाकर सामान खरीदते हैं। दूसरा है, दुकान में उनके पास अधिक विकल्प होते हैं। तीसरा, आजकल ऑनलाइन सामान खरीदने का चलन बढ़ा है, इससे फेरी वाले के आवाज और कम हो गए हैं। अब हम भाषा की बात पे आ चुके हैं। इसमें पहला है मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया। इसमें प्रश्न क है, वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में से क्या है? उत्तर है, मिठाई संज्ञा है, बोलना क्रिया है। इसका प्रश्न ख है, ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है? उत्तर है, मिठाई वाला शब्द विशेषण है, बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है, जबकि बोलने वाली विशेषण है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। इसका प्रश्न दूसरा है, ठे, ठो शब्दों का प्रयोग भारत की कई अन्य भाषाओं, बोलियों में भी होता है। कक्षा में पता कीजिए कि किस किस की भाषा बोली में ऐसा है। इस पर सामूहिक बातचीत कीजिए। इसका उत्तर है, झारखंड, असमी, बंगाली भाषा में ठो का प्रयोग होता है। इसका प्रश्न तीसरा है, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। भाषा के ये प्रयोग आजकल पढ़ने सुनने में नहीं आते हैं। आप ये बातें कैसे कहेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, हम ये बातें इस प्रकार कहेंगे। पहला, वे पार्क में खेलने निकल गए। दूसरा, भैया ये मुरली कितने में दिए? तीसरा, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई खरीदनी है, उसे कमरे में बुलाकर मोल भाव कीजिए। अब कुछ करने को में पहला प्रश्न है, फेरी वालों की दिनचर्या कैसी होती होगी? उनका घर परिवार कहाँ होगा? उनकी जिंदगी में किस प्रकार की समस्याएं और उतार चढ़ाव आते होंगे? यह जानने के लिए 3-3 के समूह में छात्र छात्राएं कुछ प्रश्न तैयार करें और फेरी वालों से बातचीत करें। प्रत्येक समूह अलग अलग व्यवसाय से जुड़े फेरी वालों से बात करें। इसका उत्तर लिखेंगे, फेरी वालों का जीवन कठिनाई से भरा होता है। वे अपना सामान घूम घूम कर बेचते हैं।
वे सामान न बिकना, सामान खराब हो जाना, तबीयत खराब होना जैसे अनेक समस्याओं से जूझते हैं। उन्हें अपना पेट भरना, जीविका चलाना भी मुश्किल हो जाता होगा। इसका प्रश्न दूसरा है, इस कहानी को पढ़कर क्या आपको यह अनुभूति हुई कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम हो जाता है? समूह में बातचीत कीजिए। उत्तर लिखेंगे, दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन को खुशी और आत्मिक शांति मिलता है। मिठाई वाले की कहानी से भी हमको इसकी अनुभूति होती है। इसका प्रश्न तीसरा है, अपनी कल्पना की मदद से मिठाई वाले का चित्र शब्दों के माध्यम से बनाइए। इसका उत्तर लिखेंगे, मिठाई वाला का स्वर मधुर होगा। वह दुबला पतला शरीर वाला था। वह पजामा पहनकर कंधे में गमछा लिए सिर पर पगड़ी बांधता था। उसके कंधों में फेरी का सामान होता था। आशा करती हूँ मेरा मेहनत आपको जरूर पसंद आएगा। अगर कुछ कमी रह गई तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।